नाथ साहेब दर्शकों, क्या हो अगर आप 22 सालों तक भक्ति करते रहे लेकिन आपको लाभ की जगह केवल हानि और अशांति मिले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अंबाला हरियाणा के रहने वाले बलविंदर सिंह जी की। बलविंदर जी सिख धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने 22 सालों तक राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज बलविंदर सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बलविंदर सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और बलविंदर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो मंत्र जाप गुरु नानक देव जी किया करते थे, उस मंत्र का ज्ञान तो मुझे अब हुआ है। सुनते हैं बलविंदर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलविंदर सिंह दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अंबाला से हूँ जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी से जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सूबेदार रैंक से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने जी 2018 में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? हाँ जी, पहले हम सिख धर्म से होते हुए हम गुरुद्वारा में जाते थे और गुरुद्वारा में जो पाठ पूजा है वो करते थे। सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और 5 बाणियों का पाठ सुबह स्नान करके हम पाठ करते थे। तो उसके बाद बीच में एक और दौर आया कि एक राधा स्वामी मत चला, तो राधा स्वामी के सत्संग होते थे, उसमें भी हम गुरबानी से प्यार करते हुए वहाँ पे भी गुरबानी का विचार होता था, तो हम विचार सुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ से प्रभावित हो के हम ब्यास गए और वहाँ पे देखा, संगत देखी, बहुत बड़ी संगत देखी मात्रा में। तो वहाँ सत्संग अच्छा लगा, वहाँ से नाम लिया। तो वहाँ पे नाम लेने के बाद हम लगभग 22 साल वहाँ पे चलते रहे, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे लाभ देता है। तो वहाँ पे दुख भी आ रहे थे, सुख भी आ रहे थे। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी भी दुख तो आएंगे और सहन करने पड़ेंगे। तो ये हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जो परमात्मा का नाम है वो दुखों को काट देता है। यहाँ तक कि राधा स्वामी वाला गुरु खुद कह देता था भी कितने मर्जी कर्म हो, वो जो है परमात्मा के नाम से कट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कट रहा था। और फिर साथ में ये भी बोलते थे कि ये तो भोगने पड़ेंगे, तो फिर वो भक्ति कैसी। वो जो है उनका नाम है जी गुरिंदर सिंह जी, उनसे नाम लिया था। उनको खुद कैंसर हो गया था पीछे, तो उनको खुद को कैंसर हो गया, तो वो संगत को, जो अपने अनुयायी को कैसे बचा पाएंगे। तो जहाँ हमें लाभ हो वहीं पे हमें जाना होगा। मंत्र ये देते थे भी ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम और सतनाम। इसका मैंने आर्मी में होते हुए बहुत ज़्यादा जाप किया, तो कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति क्रिया करते थे, बैठ जाते थे और 2.5 घंटे बैठना होता था। 2.5 से भी मैंने तकरीबन ज़्यादा ही भक्ति की है। उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे, कष्ट भी था, कष्ट भी रहते थे, घर में कला क्लेश रहती थी और भी कई चीज़ों की हानि भी हुई। तो दुख क्लेश भी बड़ा घर में बना रहा। तो मैं और किसी ऐसे संत की तलाश में था जो हमें अच्छा ज्ञान दे, हमारे दुखों का निवारण कर सके। मैं और भी संतों के पास ऐसे सत्संग सुनता रहता था। मतलब नाम तो नहीं लिया उनसे, नाम तो मैं ब्यास से ले रखा था और उन्हीं को मानता था, तो इसलिए मैं उनसे नाम तो नहीं लिया। लेकिन सत्संग में बैठता था, मंदिर में भी चले जाते थे, पीरों पे भी सभी जगह चले जाते थे और वहाँ भोजन भंडार सब कुछ ले लेते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ से करीब 22 साल तक जुड़े रहे, तो जो भक्ति साधना आपने 22 साल तक की, इनसे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़ते हैं? मेरे को एक यहाँ अम्बाला में एक जो है भगत जी मिले, संत रामपाल जी के न्याय को यहाँ भगत जी बोलते हैं। तो वो भगत जी मिले, उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने उसको पढ़ता रहा, काफ़ी दिन तक पढ़ा। वो मेरे को चिप भी देते रहे भी सत्संग सुनो। मैं आनाकानी कर जाता था, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत से दूरा, मैं गुरु तो एक ही करना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो जब मैं देखा, उसको किताब को पढ़ा, तो उसमें मंत्रों का जिक्र हुआ। मंत्रों का जो हमारे कमलों के जो मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं अलग से हमारे जो कमलों में हैं, वो मंत्र गुरु जी देते हैं और कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, जो लाभ उन मंत्रों से होंगे।
तो वो मंत्रों के बाद मैंने वो पढ़ा हुआ था, तो मैं बोला ये मंत्र तो मैंने लेने हैं। तो फिर उन मंत्रों का जाप किया मैंने, और उनसे मेरे को मंत्रों को लेते ही मेरे को लाभ स्टार्ट हो गए। घर में सुख शांति आ गई और दुख दरिद्र खत्म होने लगे। तो इस प्रकार से जो है मेरे को लाभ होने लगे। यहाँ से लाभ हुए, घर में कला कलेश मिट गई, बच्चों की जो है रमैनी हो गई बिना दहेज के, कोई पैसा नहीं मेरा लगा, और शरीर मेरे दर्द रहते थे, कष्ट रहते थे, वो मेरे को कम हो गए। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में योगदान है वह क्या है, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी हमारी कुरीतियों को छुड़ाते हैं। जैसा कि दहेज देना बिना मतलब का, लोग इतना इतना पैलेस में पैलेस करते हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, उन चीज़ों को अपना गुरुजी छुटवा रहे हैं। और जो हमें एक सबसे बड़ा जो लाभ है, हमारे शास्त्र विधि से भक्ति गुरुजी बता रहे हैं। भगवान जी बोलते हैं शास्त्र विधि को त्याग के जो मन माना आचरण करता है उसको आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ नहीं होता। जो शास्त्र विधि से भक्ति करेगा उसको ये लाभ होंगे। और हमारा सारा समाज शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, शास्त्र विधि से भक्ति नहीं कर रहा। एक सिर्फ संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो कि शास्त्र विधि से बता रहे हैं और हमारे ग्रंथों से प्रमाण देकर बता रहे हैं। और हमें सभी को, सभी धर्मों के लोगों को हमें इस चीज़ के लिए हमें टटोलना चाहिए, देखना चाहिए, हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तब हम इस रास्ते पे चल पाएंगे भक्ति के असली मार्ग पर। जैसा कि श्री नानक जी को नदी पर जिंदा बाबा मिले थे, तो आज बताइए वो कौन थे। इसके विषय में जो बई नदी पे 3 दिन डुबकी लगाई रहे गुरु नानक देव जी, तो जिंदा के रूप में जो है गुरु नानक देव जी को कबीर जी मिले, जो कि पाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। ये जो है पाई बाले वाली जन्म साखी है सबसे बड़ी, और इसमें पेज है 299। 299 इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने इसमें लिखा हुआ है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਆਰ ਪਾਉਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਨ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦ ਗਏ ਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਸੀ तब मर्दाना असी 3 दिन उस पास रहे सी। तो अभी यहाँ पे बताना होगा कि वो जिंदा कौन था। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है। अभी ऐसी इहदे च देखांगे कि भी जिंदा कौन है। ये जो कबीर सागर है संत रामपाल जी द्वारा निचोड़ है कबीर सागर से, और वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, परमात्मा मिले, अथ नानक शाह जी की कथा चुपाई। नानक शाह कीन तप भारी, तब सब विद ब्यो ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लिखी आए पाया, तापर सतगुरु कीनी दाया। जिंदा रूप धर्यो हम जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने जिंदा रूप धरा, जिंदा रूप पंजाब देश चले आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी। तो यहाँ साबित होता है इस जो कबीर सागर से जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित निचोड़ निकाला हुआ कबीर सागर से, तो इसमें साबित हुआ है कि जो जिंदा थे वो कबीर जी थे। और
जो है यहाँ ये भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको। गुरु नानक देव जी ने पहले 60,000 जन्म लिए, तब इनको जब जिंदा रूप में बई नदी में मिले और इनको ज्ञान दिया, और ये भी बताया कि मैं काशी में भी रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी की जो पहली उदासी है वो काशी की थी। आप इस चीज़ को मैं सिख भाइयों से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि पहली उदासी चेक कर लेना कि पहली उदासी गुरु नानक देव जी की काशी जी की थी, और कबीर जी से जाके मिले थे। फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों ने उस प्रचार को माना नहीं, गुरु नानक जी को तंग किया इस प्रचार की भी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वह सिख धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जो आपने दिखाए कि जो जिंदा बाबा मिले थे वह कबीर जी स्वयं थे। तो जो श्रद्धालु सिख धर्म से अभी संबंधित हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान को अच्छी तरह से समझें। जबकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है 721 पन्ने पे, एक अर्ज गुस्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तुम बे परवदिगार। और पाई बाले वाली सब तो बड़ी जन्मसाखी में भी लिखा हुआ है, जब रुकन दिन से बात हुई तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है भी सुन रुकन दिन सच्चा सुन जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम वड्डा कबीर, और सिर पीरां दा पीर सजदे करे खुदाए नू आलम वड्डा कबीर। तो संत रामपाल जी सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि जो कबीर जी हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और गुरु नानक देव जी भी उन्हीं के शरण में आए थे, जो बई नदी में डुबकी लगाए और 3 दिन वहाँ सतलोक में कबीर जी के पास रहे। और फिर वहाँ से कबीर जी ने बताया था कि भी मैं जो है काशी में भी रहता हूँ। तो पहली उदासी गुरु नानक देव जी काशी। सिख भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को समझें और सही मार्ग को अपनाएं। परमात्मा की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से की जाए। इसी बीच हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो डेरा ब्यास दादा स्वामी पंथ से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। उनका जो विश्वास, जो उनकी आस्था है वह उनके प्रति एकदम अटूट है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि करीबन 22 साल से आप उनसे जुड़े रहे, डेरा ब्यास से कोई आपको आर्थिक व मानसिक कोई भी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन भाइयों, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी और जगह पे जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा शास्त्रों को जान लें, अपने शास्त्रों को जान लें भी, शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी सत्संग सुनाते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको सुनिए। भक्ति तो हमने सभी ने ही करनी है, और शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो लाभ होंगे। और मैं कोई किसी संत की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। अगर समझ में आती है तो ठीक है, लाभ होंगे। लाभ ये है कि यहाँ पे भक्तों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हुई हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे खुद घर में कलह कलेश बनी रहती थी, अभी शांति है, मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ। मेरे खुद 2 बच्चों की जो है रमैनी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगा। जबकि लोग इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बेईमानी से, धोखाधड़ी से या कैसे भी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-2 दिन में ब्याह शादियों में लगा देते हैं, और नशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ यूज होती हैं। तो उन सभी से संत रामपाल जी हमें दूर करते हैं और हमारी बुराइयों को हटा के सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग दे रहे हैं, और समाज में जो है एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, यदि वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी के ऊपर जो पट्टी चलती है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से संपर्क करके आप संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सत साहेब जी।